नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाड़ लोग कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि होली बड़ी धूमधाम से मना ली होगी और मैंने ये उम्मीद करता हूं कि आपकी होली सबकी बेहतरीन रही होगी, ताजा तरीन रही होगी। रंगों का त्यौहार आपने मना लिया, अब रंगों के खुमार से थोड़ा उतरते हैं और वापस अपने वर्दी के ख्वाब की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। जैसा कि दिल्ली पुलिस में मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉन वर्बल का सेक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आज हम चंद नॉन वर्बल के क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे दोस्तों। तो आज का जो सवाल है हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं और पहला सवाल ये था बेटा, नॉन वर्बल में क्या होता है कि आप लोगों के मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीटेशन ऑफ द फिगर्स, ये कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से हम बनते हैं? तो देखो बेटा, एक्स वाई एक दर्पण रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो अगर आपको देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बता रखा बेटा कि पास की चीज पास और दूर की चीज दूर, पास की चीज पास और दूर की चीज दूर। तो ये एन है, तो ये वाला तो आपका वापस एन के जैसा हो जाएगा, ये एन उल्टा हो जाएगा। ये एन के जैसा, ये एन के जैसा, ऑप्शन आएगा नहीं। ये एन दोनों एक जैसे हैं, ऑप्शन आएगा नहीं। ये दोनों एक जैसे, ऑप्शन आएगा नहीं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुदृढ़ आंसर हो सकता है। एक बार मैं साइड में हटता हूँ, आप लोग देखें, चेक करें कि ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर है या नहीं है। उसके बाद में अगर आप चर्चा करें तो करें, वरना बाबू हेलीकॉप्टर बना देंगे हम। ठीक है, तो डी ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर ये दोनों डायग्राम अलग अलग है। यहां पर सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी अगर आप नॉन वर्बल डायग्राम्स के तो देखते हैं तो जो गलत डायग्राम है उनको हटाकर सही डायग्राम को आप देखा करें, है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर ये बोला है कि भैया एक शब्द है अपने पास फ्रोइंग, तो उसका आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो स्टार्ट तो जी से होगा, पास की चीज पास, दूर की चीज दूर। लेकिन 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 इनमें कोई ना कोई गलती वो करेगा, अवश्य करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर आर है, अब आर का मिरर इमेज आर जैसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आर है, आर का मिरर इमेज आर के जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना बेटा। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। अब फिर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ है, तो यहां पर बेटा डब्लू लिखा है और डब्लू का मिरर इमेज एम तो कभी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही सटीक आंसर होगा। क्योंकि क्लास को मैंने अभी फिलहाल स्टार्ट किया ही है, लाड़ दो, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं, है ना। साझा ये वाली बात है कि दोस्तों, आपने कहा होली का त्योहार तो मनाया, लेकिन होली हंगामा अपना 22 मार्च तक चलने वाला है। 9 से 22 मार्च तक, आपको पता है 9 से हमने स्टार्ट किया था, 22 मार्च तक आपका ये होली हंगामा चलने वाला है। जिसमें बेटा उत्कर्ष ऐप में एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अपन 90% तक की छूट आपको दे रहे हैं, साथ ही 100% तक का कैशबैक हम आपको दे रहे हैं। और उससे भी बढ़िया बात, जो कोई स्टूडेंट हमारा पहले का पेड स्टूडेंट रहा हो उसको अतिरिक्त 10% का और हम डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा होली, HOLI, होली, होली वाला कूपन कोड लगाना पड़ेगा। इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिएगा आपको क्या, उत्कर्ष एप्लीकेशन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ना तो पड़ेगा बेटा, जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा, ये रहा, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये मिरर इमेज है, तो बेटा पास की चीज पास और दूर की चीज दूर। तो देखो, पास की चीज पास होगी तो बेटा सफेद पास में होगा, ये ऐसे होगा तो व्हाइट पहले पास होगा, तो व्हाइट पास में है। ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए की तरफ आप बढ़ जाएंगे तो हम ऑप्शन ए की तरफ बढ़ जाएंगे ना बेटा। एक बार सेशन को जोरदार शेयर कीजिएगा, है ना, घटना घटा दीजिएगा, मौसम बढ़ा दीजिएगा, आग अपन लगा देंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बताते हैं। देखो यहां पर भी एक गजब का क्वेश्चन है और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। यहां पर पास की चीज पास और दूर की चीज दूर देखने वाली है, तो बेटा ये यूं आ जाएगा आपके पास, है ना। ये यूं आया, ये यूं और ये यूं आएगा। उसके बाद बेटा ये यूं आ गया और ये यूं आ गया। ठीक है, और ये आ गया, लो भैया आ जाओ, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 इस तरीके से। और ये वाला पास की चीज पास है तो ये दूर ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एज इट इज कहाँ पर है, ये थोड़ा गैप है इसमें, तो ये तो गलत हो गया, ये नजदीक है, इतनी नजदीक है नहीं बढ़ानी। इसका मुंह एज इट इज नहीं होगा, एज इट इज नहीं होगा, ये ऐसे भी नहीं बनेगा। तो बेटा ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सटीक आंसर के रूप में आपको मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल मिरर इमेज, जानदार, शानदार, लबाबदार।
अगला क्वेश्चन गजब की ताकत है बेटा, इसमें भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो 8-10 क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब के, 8-10 क्वेश्चन वाटर इमेज के, ऐसे हम आप लोगों को सिखाते जाएंगे। तो आप जुड़े रहें, लंबे समय तक पढ़ते रहें और आप लोग तीतरी होते रहें। तो बेटा देखो ये वाला डायग्राम बनेगा वो यूं तो बनेगा, ये यूं तो आ जाएगा नजदीक में। अब लाइन यूं है तो ये लाइन यूं होगी ऐसे, तो यूं लाइन, ये तो ऐसे है गलत हो गया, ये ऐसे है गलत हो गया, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, दोनों में लाइन आप लोगों को पता है। लेकिन ये स्क्वायर ऐसा बन रहा है जबकि बनना वैसा चाहिए था, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन सी। क्या मैं सिखा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूं? ऑप्शन सी जो होगा वो आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो ऑप्शन सी की तरफ हम चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेलीकॉप्टर अपन बढ़ा देंगे, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है ना, आराम से तसल्ली से बेटा, ठीक है। आगे हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चले। ओ हो मार ही डाला बेटा। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। जल प्रतिबिंब पूछा है, मिरर इमेज पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है, आंसर बताएगा क्या आएगा। पहले वाले सवाल में तो दर्पण प्रतिबिंब था, इसमें जो सवाल है बेटा इसमें आप लोगों को मिरर इमेज पूछा गया है। तो मिरर इमेज में इसका आंसर क्या आएगा आप हमें बताएं, तो ज़्यादा हम खुशी के मारे फूल ना पाए और आप भी फूल जाओ तो हम भी फूल जाएं। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, देख लो सामने से हटे हुए हम आराम से। देखो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा तो नीचे हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है ना, टॉप का बॉटम पर, बॉटम का टॉप पर, लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बेटा एक्स तो इधर नीचे आएगा, जेड इधर जाएगा और वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। जेड इधर तो नहीं होगा, ये जेड इधर नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। y एज इट इज आएगा, x इधर नहीं आएगा, x वहीं रहेगा, ये गलत हो गया। दो चीजें गलत हो गई बेटा। अब x ऐसा गया लेकिन z एज इट इज थोड़ी बनेगा, y से स्टार्ट होगा तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? सी। अपने आप क्वेश्चन खुद ब खुद बोलना स्टार्ट कर देता है कि मेरा आंसर ये है, मुझे बताओ। क्योंकि आपको गलत ऑप्शन हमेशा हटाने हैं और सही ऑप्शन की तरफ आपको भागना है। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा बेटा? देखिए इसमें भी आपको बहुत उम्मीदों के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत गजब की ताकत है बेटा, शानदार, गजब, जानदार, है ना। ये देखो, तो आप हमें बताएंगे कि जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब की बात है तो बेटा ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा, ये बात तो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर इस लाइन में थोड़े से डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं, थोड़े ज्यादा दूरी पर, ये लगातार है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये इधर की तरफ नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आ गया, ये गलत हो गया, ये बनेगा नहीं। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, ओहो मार ही डालोगे बाबू, इसका भी आपको जल प्रतिबिंब बताना है और बड़े उम्दा तरीके से बताना है, ठीक है। जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा तो लाइन यू नहीं होगी, ये नीचे की तरफ आएगी तो लाइन यू होगी, यू वाली, इस तरीके से। तो लाइन ऐसे होगी, तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी, कट गया, ये लाइन ऐसे नहीं होगी, कट गया, पहली बात। अब दोनों का मामला क्या है कि जब ये यूं आएगा नीचे की तरफ तो ये ब्लैक कलर वाला हिस्सा यूं ऊपर ही रहेगा ऐसे, तो आपका हिस्सा यहां पर ए आएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। आप एक बार चेक करें, ए आएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। एक बार देख लीजिए, आप चेक करें और डायग्राम को देखें, बनाएं, समझें, उसके बाद में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम तुमसे कह रहे हैं तो तुमसे कह रहे हैं भैया, घबराने की लोड़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चेक कर लें, देख लें, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद में बोला करें कि सर हाँ आगे बढ़ जाओ। सेशन को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें ताकि सारे मामले चिल्ड हो जाए। अगला क्वेश्चन, ओहो मारे डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जल प्रतिबिंब है। अब पास की चीज पास, दूर की चीज दूर तो होगी। तो यहां पर क्या होगा, ये जो गोला है यूं वाला, ये यूं बनेगा, नीचे की तरफ आएगा जब, तो लाइन से ही आप पहचान सकते हो ये लाइन तो गलत है ना। और इधर की तरफ होगी तो ये लाइन सही है, ये लाइन भी गलत है। अब देखो जब ये तीर इधर आएगा तो ये नीचे वाला हिस्सा ये इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे। तो ये नीचे वाला हिस्सा इधर तो है लेकिन ये इधर है, तो बी ऑप्शन ये गलत हो गया। आंसर आएगा आपका सी। चेक करेंगे एक बार, घटना घटाएंगे 2 बार, मौसम बढ़ाएंगे 3 बार। क्या मैं समझा पा रहा हूं बाबू? अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़कर इन सवालों की तरफ हम सही उम्मीद के साथ चलेंगे बेटा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों के ही काम की चीज, जी हाँ दोस्तों, बताने वाला हूं। लाडो देखो क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि जब भी हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं,
ग्रेजुएशन हमारा होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें अलग अलग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं जब भी जिसकी वैकेंसी आती है, और कहीं ना कहीं संस्थान में किसी न किसी इंस्टीट्यूट में हम अपना फीस देकर अलग अलग एग्जाम के लिए फीस देते हैं, जो कि जायज़ भी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जैसे बस में पास होता है, आप महीने भर का साल भर का पास बना लो, आपको किराया देने की नीड नहीं है, तो वैसा ही पास हम आपको दे रहे हैं एसएससी रेलवे का मास्टर पास, जिसमें बेटा आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, आप लोगों का जीडी सीपीओ दिल्ली पुलिस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी आरपीएफ टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में कंडक्ट होने वाले जो भी एग्जाम का एक मास्टर पास है, जिसमें आपको इंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, एक तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज हम आपको देने वाले हैं, दूसरा एमसीक्यू बैच हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर और वीकली टेस्ट। अब ये मास्टर पास कब से कब तक आप ले सकते हो, तो बेटा 9 से 22 मार्च तक आप इस मास्टर पास का उपयोग कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो। सर सवाल ये कि अब मास्टर पास में हमें होगा क्या, लेना कैसे होता है, ये मास्टर पास है क्या, तो इसकी जो चर्चा है वो मैं आपको अगले क्वेश्चंस के बाद बताऊंगा, क्योंकि बेटा सिर्फ आप लोगों के साथ मेहनत करना ही हमारा ध्येय है और आप लोगों के साथ तरक्की करना भी हमारा ध्येय है। तो इस ध्येय को, ये सारी चीज़ें अपन बाद में चर्चा करेंगे, है ना, मास्टर पास वाली, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगला सवाल की अगर अपन बात करें तो बेटा अगला सवाल जो है वो ये रहा, अगला सवाल जो है वो ये रहा। देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब। इससे पहले अपन वाटर प्रतिबिंब, वाटर इमेज पढ़ रहे थे, ये जल प्रतिबिंब है। अब बेटा पास की चीज पास और दूर की चीज दूर होगी, तो आप ये देखो बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइंस भी ऐसे हो जाएंगी, कोई लोड नहीं है ना, और ये लाइन है, ये आपके पास यूं, ये है ना बीच में ये लाइन यूं खींचेगी, तो आपके पास ये लाइन यूं आएगा, यूं हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल वे में होगा, ये लाइन हॉरिजॉन्टल वे में होगा, ये तो ऐसे है, ये नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ ठीक है, यह हॉरिजॉन्टल ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वे में होगा। अब पी जो होगा वो एज इट इज होगा, उल्टा पी ऐसे होगा, शाबाश, तो ये पी भी सही हो गया। अब एस जो होगा वो थोड़ा उल्टा होगा, यूं होगा एस, भाई एस का जल प्रतिबिंब यही तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो एस एस के जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका क्या आ गया बेटा, सी ऑप्शन। इसी तरीके से आपको पहचानना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं करेंगे। अगले कंसेप्ट की बात मैं बताऊं बेटा, अगले सवाल की बात बताते हैं। ओहो मारे डालोगे। अब ये तीसरा कंसेप्ट आ गया है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, पहले हमने वाटर इमेज पढ़ा उसके बाद में पहले हमने मिरर इमेज पढ़ा, उसके बाद हमने वाटर इमेज पढ़ा, अब है आकृति पूरी करो, कंप्लीटेशन ऑफ द फिगर्स। मैंने कहा ना आज हम नॉन वर्बल का पूरा सेक्टर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मजा आना चाहिए सर, नंबर आने चाहिए, साम दाम दंड भेद, नौकरी लगनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा हूँ कि यह क्या है। तो बेटा अगर मैं इसे यहाँ पर बनाता हूँ यूँ, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ यहाँ पर यूँ, और ये इसे मैं बना देता हूँ, तो ये वाला ही तो डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बेटा आपका डी बन रहा है, देखो ये भी थोड़ा चिपका हुआ है, ये तो सीधा बन रहा है कि ज़्यादा चिपका हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 13 की क्या बात करते हैं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जल्दी से बताएं। तो आप क्या बोल रहे हो बेटा कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ये कर दिया, ये थोड़ा सा कर दिया, और ये कर दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। देखो ऑप्शन बी एज इट इज सटीक सटीक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा ऑप्शन बी ही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ तो आएगा नहीं, ये इधर होगा नहीं, ये तो आइटम ही अलग है, मामला बी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सबका आंसर आ रहा है क्या बेटा, ऑप्शन बी आ रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड दिस इज वेरी डिलीशियस क्वेश्चन। भाई की सौगन, इसको फड़फड़ा दोगे ज्यादा मजा आएगा। सब में ट्रायंगल बन रहे हैं, सब में ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये लाइन तो इस ट्रायंगल की होगी, है ना, ये लाइन इस ट्रायंगल की हो जाएगी, और देखो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा इधर कोने में जाके, ये देखो एक ये आकृति बन जाएगी आपके पास, और एक सीधी लाइन ये हो जाएगी तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का डायग्राम बेटा जल्दी बताएंगे तभी आपको मजा आएगा, वरना तो आप हाबू बन जाएंगे। और एक लाइन तो ये हो गई, अच्छा एक लाइन ये भी बनेगी बेटा, देखो बन गई।
तो अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल हूबहू डी ऑप्शन, क्योंकि इसके अलावा और कोई मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। डी ऑप्शन बिल्कुल कतई जहर, लाइनों से मिलाकर, लाइनों को हिसाब किताब कर कर ही आपका आंसर दिया गया है। देखो कंप्लीट बना दिया अपन ने भी, एज इट इज वैसा वैसा लग रहा ना, बढ़िया का बढ़िया, सेम टू सेम प्रोसेस, चांद सितारे के जैसे, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मजा आ गया भाई। ये लो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी बताइए। बताइए बाबू। देखते हैं, देखो ये ऐसे हो जाएगा और ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। तो देखो भैया सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी अपने आप चीख चीख के बोल रहा है कि मैं हूं इसका आंसर। बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है, बेहद ही उम्दा सवाल। बताओ, देखिए सोचो क्या आंसर आएगा इसका, सोच के देखो, सोच के साथ क्या जाएगा। जल्दी आंसर बताएं, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताएंगे। देखो समझो, यहां पे ये लाइन तो यूं आएगी, ये थोड़ा सा गोला ये हो जाएगा, ठीक है, और इससे टच में ये यूं आ जाएगा, ये यहाँ पर बड़ा गोला हो जाएगा और ये यहाँ पर यूं आ जाएगा, जिसमें हम ये लाइन यूं लगा देंगे और एक लाइन बीच में आ जाएगी ऐसे। तो ये इलाका आपको देखो, ऑप्शन ए में तो मुझे नजर आ रहा है, ऑप्शन बी तो गलत हो गया क्योंकि ये वाला एरिया आएगा नहीं, ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि इस फेज में होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह भाई, मजा आ गया। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन, सिंपल, सोबर, बहुत एक ही नजर में हेलीकॉप्टर बना देने वाला सवाल, ये कहीं नहीं आता बेटा। जल्दी बताओ क्या आएगा। सोचे, ऑप्शन में अपना आंसर दे सभी लोग। देखें, बाबू बाबू रे बाबू, पहले ये ऐसी लाइन आएगी, फिर उसके बाद में ऐसा आएगा, फिर ऐसी लाइन आएगी, उसके बाद में ये ऐसे आएगा, देन ये लाइन ये आ जाएगी और एक लाइन ये आ जाएगी ऐसे। तो ये डायग्राम तो गलत होगा, ये डायग्राम गलत होगा। आपका ऑप्शन आएगा सी, एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जिनमें से आकृति नहीं थे, कितना प्यारा कंसेप्ट लेके आया हूं मैं, मुझे नहीं पता। देखो, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृति पूरी करो, अब आकृति खोजो, एम्बेडेड फिगर्स। एक गजब का कंसेप्ट है, गजब की चीजें हैं। आप पढ़ो यार बेटा, दिल्ली पुलिस का एक क्लास में मैं तुम्हारा 3-4 नंबर को तो यही हाबू बना दूंगा। ओनली 3-4 क्वेश्चन केवल एक क्लास में आप हाबू बना सकते हो, यहां कोई लोड नहीं लेना। देखो, अपने आप को ढूंढे, ये लाइन कहाँ आएगी। ये लाइन मुझे यार यहां दिख रही है डी में शायद। जैसे मैं यहां गया, मैं यहां गया, मैं यहां गया,
मैं यहाँ गया और मैं यहाँ गया, डी ऑप्शन है ना। ढूंढ के बताओ जरा, ढूंढ के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला डायग्राम कहां दिख रहा है? दिख गया क्या? ऐसे सीधी लाइन, फिर यूं फिर यूं फिर यूं, बताओ। ये पहली नजर का धोखा है, पर तुमको न जाने किसने रोका है। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं है? ऑप्शन ए। अब चूंकि सवालों के साथ साथ तुम्हारे करियर का काउंसलिंग भी जरूरी है, और काउंसलिंग के साथ साथ तुम्हें बताना भी जरूरी है कि भैया तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या था वो मास्टर पास, किस चीज की मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं बेटा। एसएससी एंड रेलवे का जो मास्टर पास है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये जो होली हंगामा ऑफर है 9 से 22 मार्च तक चल रहा है, जिसमें हमने एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी और आरपीएफ के द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सब हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें आपको अब अलग अलग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है ना। आपको एक मास्टर पास खरीदना है। अगर आपको 6 मंथ की वैलिडिटी है चाहिए तो मात्र 2200 रुपये में, जिसकी फीस 9000 थी, डिस्काउंट के बाद 2200 रुपये में। 12 मंथ की वैलिडिटी 2700 रुपये में मात्र, और 24 मंथ की वैलिडिटी मात्र 3000 रुपये में। होली हंगामा ऑफर प्राइस है ये, तो तुम चूक न जाना, होली हंगामा, ठीक है। दूसरी बात मेरे लाडलो, आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आप जैसे कोई पेपर की तैयारी करो, सर मेरी तैयारी पूरी है, अब मैं क्वेश्चन कहां से निकालूं? तो बेटा टेंशन मत लो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और इस बार भी क्या होगा कि उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर 90% तक का हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही 100% का कैशबैक, जो कि जो कैशबैक है ना बेटा, आपका 5 से 7 दिन वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, सभी पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कोई कोर्स खरीद रखा हो, उनको हमने 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट देने का सोचा है, और कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा बेटा होली। तो आप लोगों को उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन सारी चीजों से मुखातिब होना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे भी मेरे लिए, आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिए बेटा। ओहो, डर जा डर जा डर जा डर जा, इतना फास्ट क्यों चलता है बाबू? ये रहा। आपको बताना है कि भैया ये बताए कि यहां पर इस सवाल का आंसर क्या होगा, किसमें निहित है ये डायग्राम। बस चुपचाप देखोगे तब जाके आपको ये मिलेगा, ना मिले तो ना सही, पर मिलना तो सही है। वाह वाह, गजब की ताकत है, वाह। बताओ कहां से आपको दिखाई दे रहा है? टेढ़ा करके यूं टेढ़ा हो जाए, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। नजरों का खेल है। आपको ये डायग्राम बताना है कि किस डायग्राम में, किस ऑप्शन में होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। देखो समझो, ये डायग्राम आपको यहां मिलेगा। देखो, डिंग 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 डिंग, है ना, आया ना? तो ऑप्शन सी में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, देखिए उत्तराखंड में से एक कोने को चुने जिसमें से प्रश्न आकृति नहीं थे। वाओ, आपको तो देखते ही बता देना है क्या है, क्योंकि पता ही चल रहा है यार, पता ही चल रहा है कि ऑप्शन बी आपका आंसर होने वाला है। इसमें पता ही चल रहा है कि ऑप्शन जो बी है वो आपका आंसर होने वाला है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा सवाल बन सकता है बेटा। इसमें ढूंढने में तुम्हें दिमागी कसरत लग रही है, इसमें ढूंढने में तुम हेलीकॉप्टर बन सकते हो। जल्दी बताओ। बताइए जरा क्या आंसर रहने वाला है। उफ, मारे डालोगे। टिंग 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 टिंग, अच्छा सवाल है। नीचे वर्ग जैसा होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए। आपको तो यही आंसर दिख रहा है ना बेटा, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑप्शन बी
है ना। बाकी और किसी डायग्राम में मुझे नहीं लग रहा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी किसी डायग्राम में यहाँ पर आंसर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है बाबू। अगले सवाल की तरफ, इसको भी आपको बताना कि कहां दिखाई देगा, जल्दी बताएं, सोचे समझे, स्क्रीन पे रहे, स्क्रीन प्रेजेंट टेंस आपकी रहनी चाहिए, खतरनाक जलवा रहना चाहिए आपका। सॉरी, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 में? अब देखो, ये वाला कंसेप्ट जब हम बात करते हैं तो भैया काफी दूर से होके गुजरती है बातें। ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ और ये लगाओ। ऑप्शन ए क्लियर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आया कि नहीं आया भैया, बता दे जरूर। बहुत अच्छे। अगला कंसेप्ट, निम्नलिखित, अरे वाह यार, ये अच्छा सवाल है, ये एक नया सवाल आया नई भाषा में कि प्रश्न में दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये चारों की चारों चीजें आपको पढ़नी चाहिए। कहां दिखाई दे रहा है आपको पता होना चाहिए, कहां दिखाई देगा। इस ट्रायंगल को 1 नंबर दूं, इसे 2 नंबर दूं, इसे 3 नंबर दूं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बेटा बोलो ऑप्शन ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, है ना? ऑप्शन ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर हम चर्चा करते हैं किसी और की, ओहो मार ही डालोगे बेटा। ये भी एक गजब का सवाल है जिसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है और आपको पता करना है कि भैया ये डायग्राम कहाँ आएगा। ये यूं जाके यूं सीधी लाइन खींचनी चाहिए और सीधी लाइन होनी चाहिए। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये लाइन आपकी सीधी होगी यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं। बताओ कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन, कहां बछेड़े लगाएंगे हम, जल्दी बताएं। बोलो बाबू बोलो। देखो ये गोला है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। अगला सवाल, 26वां। ये भी गजब का सवाल है, लेकिन है कहां पे? ओ माय गॉड, ये दिखेगा कहां, लग कहां रहा है? ये नजरें, ये मौसम, कयामत कयामत कयामत, पर कयामत है कहां? मुझे नजर तो आए, ये कयामत है कहां, जल्दी बताओ। एल साइज, सीधी लाइन और यूं, यूं, एल साइज, सीधी लाइन और टांगे इसकी यूं। आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं क्या? बड़ा तो ही है। दिखो देखिए क्या आंसर आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आंसर रहने वाला है? चेक करेंगे तो बेटा आपको कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में एज इट इज कॉमन सेंस वाली बात है, आपको दिखाई दे रहा है। कहीं लोड नहीं लेना, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे आ जाएगा, ये यूं आ जाएगा, ये आ गया, मात्र ऑप्शन बी में। मात्र ऑप्शन बी में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद बेटा ये एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको कथन दिया जाता है, नीचे निष्कर्ष पड़ा होता है। और ये क्वेश्चंस भी 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के दिल्ली पुलिस में पूरे परमानेंट बने हुए हैं कि दिए गए कथन निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और ये चुने कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहते हैं, मतलब कोई मालिक है जिसके पास रोज श्रमिक मजदूरी करने के लिए आते हैं और वो मालिक अपने मजदूरों से कहता है कि देर से काम करने वालों को दिन के अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मतलब
कोई कोई देरी से काम करेगा उसके लिए एडवांस टाइम नहीं है, मतलब 5 बजे तक काम करना है, मतलब 5 बजे तक पूरा काम होना है। 5 बजे तक ये डोली चुननी नहीं भैया, 5 बजे तक ये होद का पानी निकाल लेना है, 5 बजे तक सीमेंट लगाना है, 5 बजे तक पुताई कर देनी है, सारा काम 5 बजे तक कर लेना है। बोला ठीक है भाई, हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य पूरा करने की उम्मीद है, हमें नहीं पता। देर से काम पर आने वाले जिनको मालिक संबोधित कर रहे हैं। अब आपको आंसर बताना कि इस कथन से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही प्रतीत हो रहा है। बताओ बेटा, इस कथन से कौन सा कथन प्रतीत हो रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो मालिक है बिल्कुल चेतावनी दे रहा है। किन्हें दे रहा है बेटा? कि भाई हमें पता है कि देर से काम करने आने वाले जिनको मालिक संबोधित करे उन्हीं को तो बोला है कि भाई देख तुम देर से तो आ गए हो, पर अगर देरी से काम करने, अब काम खत्म करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा मैं, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ध्यान दीजिएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, मान लीजिए दिए गए कथन सही है, आपको सही मानना पड़ता है, तो कथन निष्कर्ष की बात है, और यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो तो निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पूरी तरह से अनुसरण करता है। एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं विवाद। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, ऐसा तो क्या कहा जा रहा है बेटा? सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। हाँ, साफ साफ कहा गया है, तो केवल दो, तो केवल दो का मतलब ऑप्शन डी आंसर आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित कथन एक बार पढ़ो, आप एक बार पढ़ो, उसके बाद बात करते हैं। चलिए सवालों को पढ़िएगा फिर बात करेंगे। बताओ, काफी उम्मीद भरे सवाल है। चलिए, ए और बी या सी या डी? चलिए बेटा देखते हैं। इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। मतलब कोई आउटलेट है, जब अपन किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको एक आउटलेट बुकलेट दिखाता है ना, बुकलेट दिखाता है कि ये कपड़ा ले लो, ऐसे कपड़े ले लो, तो ये सब पुराने फैशन के हैं। दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दुकान के कपड़े भाई पुराने फैशन के, इसका मतलब अब फैशन में नहीं है। दुकान जल्दी बंद होने वाली है, इसकी क्या गारंटी भाई? फैशन तो लौट कर वापस आता है, दुकान जल्दी कैसे बंद हो जाएगी? तो केवल पहला वाला, केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट। क्लियर है? केवल पहला वाला। नेक्स्ट, ओ माय गॉड्स, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका सवाल काफी बेहद है, उम्दा है, हेलीकॉप्टर है, कि दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें, भले ही वो ठीक है। शहर एक्स में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की वजह से, ठीक है, वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। सरकार को शहर में नए वाहनों को पंजीकरण पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, मेरे पास पैसा है ना, वाहनों के पंजीकरण पर रोक क्यों लगाते हो? नए वाहन बनाने पर ही रोक लगा दो। जब नए वाहन बनेंगे ही नहीं, समझे, तो लोग वाहन खरीदेंगे ही नहीं। आप वाहन तो बना रहे हो और लोग खरीदे नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, कैसा? भाई मुझे जरूरत है, मेरी फैमिली को जरूरत है कार में बैठना, मेरे पड़ोसी ने तो कार ले ली 2 साल पहले, और अब आप बोलो रोक लगा दो, तो कैसे? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। शहर एक्स के अंदर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन चलाने पर रोक लगा देनी चाहिए। ये अक्सर किया जाता है, जैसे दिल्ली में है, डीजल की गाड़ियां 15 साल से या 10 साल एक मानक समय होता है, वो एंट्री नहीं है। अभी शायद दिल्ली सरकार ने यह भी कर दिया कि 15 साल पुरानी गाड़ी को, डीजल वाली गाड़ी को डीजल नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ था, है ना। तो केवल दूसरा आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन। केवल दूसरा जो है वो आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन, अनुसरण करता है। वाह 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 वाह। अगला सवाल अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्तियां घोषित करने को कहा है। ठीक है, करना पड़ता है भाई, कितने करोड़पति हैं, परंतु कर्मचारियों के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया है। एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता। कंपनी एक्स के कर्मचारी की अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय हो, ऐसा जान नहीं पड़ता, पता नहीं है भैया। कर्मचारियों का संगठन चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी राय की घोषणा करें। इस कथन में न तो ये दिया गया है कि अतिरिक्त आय उनकी है या नहीं,
तो इसको भी हम फॉलो नहीं करेंगे। और अधिकारियों की बात के लिए भी नहीं, अभी तक कारण पता ही नहीं लगा, तो भैया न तो पहला वाला फॉलो करेगा न दूसरा वाला फॉलो करेगा, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32। बताओ, देखिए अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 है। बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। सभी को पता है कि भैया गुणवत्ता के लिए क्या लगती है, कीमत लगती है ना, कीमत लगती है। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। हाँ, ये सही है, इसको देखते हुए तो सुधर जाएगी। केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए। शिक्षक जो पढ़ाते हैं, आपने निवेश तो कर दिया, केवल निवेश तो नहीं बढ़ाएगा, है ना। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और भी कई घटकों की आवश्यकता होती है, और भी कई घटक सही जान पड़ते हैं, है ना बाटू, ध्यान दीजिए, और भी कोई घटक सही जान पड़ते हैं ना बेटा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन इस सवाल की भी बात आप सुन लें कि कुछ ऐसा कह रहा है कि भैया, कथन है कि लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, ये एक मार्गी सड़क है, वन वे है, वन वे है। तो साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। 33वां नंबर क्वेश्चन में आपको बताना, अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से बताना है। दो हम साइड में हट जाते हैं, सवाल आपके सामने दिखाई देता है। जैसे सवाल दिखाई देता है, आप लोगों को बताना है कि क्या करना है भैया। क्लियर है भाई? पहली बात तो साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ड्राइविंग की अनुमति है, तभी तो बोला है कि वन वे है। और लड़का चिन्हों को जानता, तभी तो पता है कि वन वे है, कॉमन सेंस वाली बात। तो एक और दो दोनों ही तर्कसंगत होंगे, एक और दो दोनों ही क्या होंगे, तर्कसंगत होंगे। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों के साथ फिर से कुछ न्यूज साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है साझा करनी पड़ती है बेटा, है ना। क्योंकि आप लोगों को, आप तो क्या भोले हो, आप लोगों को पता नहीं कि भैया क्या आपके काम की चीज़ है, क्या आपके काम की चीज़ नहीं है। टेस्ट सीरीज वाली बात हमने बता दी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा कि टेस्ट सीरीज का भी मास्टर पास हमारे पास है। मतलब आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उसका भी मास्टर पास हम आपके पास दे रहे हैं, जिसमें एसएससी रेलवे की जो टेस्ट सीरीज है बेटा, उसमें 6 मंथ का जो मास्टर पास की वैलिडिटी है वो 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। और जो एसएससी रेलवे की 12 महीने की जो वैलिडिटी है वो आपको 400 रुपये में मिल जाएगा। पर याद रखना, ये ऑफर मात्र 9 से 22 मार्च तक है। उसके बाद बेटा शेर माता का मंदिर में हेलीकॉप्टर बनते रहोगे, है ना। अगला कंसेप्ट क्या है इसमें, देखो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अवसर 2.0 बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, और अब हम अवसर 3.0 बैच स्टार्ट कर रहे हैं 17 मार्च से, 17 मार्च, 17 मार्च से आपका ये मौसम बन जाएगा। और दोस्तों, वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है ये बैच। इसमें 2 तरीके के कोर्स डिजाइन है, एक तो स्टैंडर्ड और एक प्राइम। जिसमें क्या होता है बेटा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, डीपीपी क्लास पीडीएफ, वीकली टेस्ट, ये हम आपको दोनों में सेम देते हैं। लेकिन आस्क डाउट और क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन स्टैंडर्ड में एक दिन में मात्र 3 बार आप कर सकते हो, जबकि प्राइम में अनलिमिटेड है। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज और एक्सेस टू प्रीवियस बैच का जो आपको एक्सेस है वो आपको प्राइम वाले कोर्स में मिलेगा, है ना, प्राइम वाले कोर्स में मिलेगा। जहां पर मैं बात बताऊं, स्टैंडर्ड की जो फीस पहले थी 6000 थी, डिस्काउंट के बाद बेटा 800 रुपये कर दी गई है। और जो प्राइम वाले कोर्स की जो फीस थी आपके सामने वो 8000 थी, डिस्काउंट के बाद में 1200 रुपये कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, घटना घट रही होगी। आगे भी हम चर्चा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट की बात करें, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वो जरूरी है ना, कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम। देखो बेटा, जयपुर लाइव फ्रॉम स्टूडियो और लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम दोनों में फर्क है ना। क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों से कैसे बातचीत की जाती है, आपको घर पर बैठ के ऐसा लगेगा अरे यार हम तो क्लास में बैठे, हंसी ठिठोली हो रही है, किसी को डांट दिया, किसी को उठा दिया, ऐसे, है ना। तो बेटा जो बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 फरवरी 2025 को, तो ऑलरेडी हमने बैच स्टार्ट कर दिया था। अब नया जो बैच है वो 27 मार्च 2025 से है,
सेम इसकी वैलिडिटी रहेगी, सेम इसके अपडेशन रहेंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों में मिलेंगे, डीपीपी क्लास पीडीएफ दोनों में मिलेगी। वीकली टेस्ट आस्क डाउट स्टैंडर्ड में दिन में 3 बार और क्रिएट टेस्ट में 3 बार, बाकी अनलिमिटेड होंगे प्राइम में। इसकी फीस क्या है बेटा, जो स्टैंडर्ड की जो फीस रहने वाली है वो 1200 है और प्राइम की जो फीस रहने वाली है बेटा वो 1600 रुपये है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना हेलीकॉप्टर से हो जाएंगे, तीतरी से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी ना। और जाते जाते आप लोगों के पास अंतिम रूप से और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये जाते जाते मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि होली हंगामा ऑफर के अंदर हमारी बुकशाला पर भी हम आपको 90% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको बाहर से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपके अपने बेहद पसंदीदा टीचर्स के द्वारा लिखित बुक्स आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, है ना। रीजनिंग 40 जो है 320 रुपये मात्र में मिलेगी। योद्धा एसएससी जीडी मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम की बुक 50 रुपये में है। बायलिंगुअल एसएससी मास्टर मैथमेटिक्स आपकी 220 रुपये में। एसएससी कांस्टेबल जीडी, है ना, जिसमें आप लोगों के भाई साहब सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, ये सारा पूरा कंप्लीट बेसिक प्रैक्टिस सेट है 35 रुपये में। एसएससी जीडी के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था 240 रुपये में आपको मिलेगी। एसएससी के लिए सीजीएल सीएचएसएल के लिए अंक गणित कंप्लीट 950 रुपये में है और सीएचएसएल के लिए इंग्लिश 900 रुपये में है। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के पास रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपकी काफ़ी बेहद उम्दा रही होगी, काफ़ी जानदार रही होगी। मिलते हैं कल फिर से अगले बार, है ना, एक नए धमाके के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।